नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ये नोटिफिकेशन खास होने वाला है पीएचडी के रिगार्डिंग, एडमिशन्स के रिगार्डिंग, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं पीएचडी साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इनके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग हासिल करते हैं और डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है हमारा एडमिशन लेने का, पीएचडी में कौन कौन से कोर्स में कितने सीट्स आए हैं, उनके बारे में, फ़ी क्या होने वाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है, फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का ये नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में मैंने खास तौर से मार्क कर दिए हैं 28 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप देख रहे हैं वीडियो तो फॉर्म फिल किया जा रहा होगा। दूसरा चीज़ कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके दिए गए हैं, जो कि देख पा रहे होंगे कि लाइफ साइंसेज है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, फार्मेसी है, फिजिकल एजुकेशन है, लॉ है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में टोटल जो सीट है 15 है। जनरल कैटेगरी में 6 सीट्स हैं, इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में है, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश में बात करें तो 11 सीट्स हैं। उसके अलावा ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके सीट्स ऑलरेडी दिए गए हैं। टोटल सीट्स यहाँ पे 253 सीट्स हैं। इन सब के अलावा आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल समझ लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, मिनिमम मास्टर्स प्लस नेट या जेआरएफ या पीएचडी एलिजिबिलिटी, जो नेट द्वारा इस बार यूजीसी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है वो क्वालिफाइड अगर हैं तो डायरेक्ट आपका एंट्रेंस, डायरेक्ट इंटरव्यू है सभी को। अब देखिए यहाँ पे अवार्ड ऑफ द जेआरएफ अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका मतलब समझ लीजिए, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए एलिजिबल है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। रही बात अपॉइंटमेंट एज द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, इसमें फेलोशिप आपको प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल हैं, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल है। जो पीएचडी के कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं इस बार नेट एग्जाम में, जो पीएचडी, उनको फेलोशिप तो नहीं मिलेगा और ना ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। इस बार का खास बात यही है, जिन कैंडिडेट ने पीएचडी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किया वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, खासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। नेट के स्कोर के आधार पर वेटेज आपको जरूर मिलने वाला है। इस चीज को हम लोग डायरेक्टली समझते हैं 70 नंबर पॉइंट्स पे। अच्छा, 70 नंबर पे जाने से पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए, आपके फॉर्म्स 28 से लेकर 17 नवंबर के बीच में भरे जाएंगे। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरव्यू के लिए किन किन कैंडिडेट्स को बुलाना है वो है आपके 20 नवंबर को ये डिक्लेयर किए जाएंगे। 28 से लेकर 29 नवंबर के बीच में आपके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशंस के लिए बुला लेगा, ठीक है। उसके अलावा है डिक्लेयर्ड द सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनका जो रिजल्ट है जो है आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट का 6 से 10 दिसंबर के बीच में रिलीज, और एडमिशन जो फाइनल जो है वो 16 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेंगे और 2 जनवरी से आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। इन सब के अलावा आपके फी जो है, जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन सब के लिए 800। उसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वो 500 रुपया फी होने वाला है। इसके अलावा 70 नंबर पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द फेलोशिप स्कॉलरशिप, जैसे जेआरएफ है, उसके अलावा गेट है, गेट के अलावा जो है सीड है, इन सब के स्टूडेंट्स को उनका इंटरव्यू ही 100% वेटेज, इंटरव्यू ही उनका 100% वेटेज होगा, इंटरव्यू डायरेक्ट, और वही इंटरव्यू के आधार पर उनकी सिलेक्शन है। दूसरा है कि कैंडिडेट जिन्होंने दूसरा और तीसरा जो ऊपर में कैटेगरी हमने पढ़ा था, 17% विल बी दी फॉर दी टेस्ट, जो नेट में आपका स्कोर है उसके आधार पर, और 30% आपके इंटरव्यू के आधार पे। आपको भी 100% दिया जा रहा है। इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा हो गया तो जरूरी नहीं कि जेआरएफ वाले का ही सिलेक्शन हो, नेट वाले का भी हो सकता है, या आपके सिर्फ पीएचडी एलिजिबिलिटी वाले का भी हो सकता है। तो ये जो है, इंटरव्यू shall be conducted only of those eligible candidate who have submitted the online application form and shortlisted for the interview, or interview will be conducted in the respective department of the Central University of South Bihar। ये चीज है।
तो ओवरऑल उसके अलावा है इंटरव्यू, चलिए वो तो खैर। तो ये 3 पॉइंट्स आपका 17, 18 एंड 19 नंबर पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। आपको कोई भी यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है, जो क्वालिफाइड है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू है, फॉर्म जरूर भरे, जरूर एक्सपीरियंस हासिल करें, खासतौर से जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं उन सभी जगह के स्टूडेंट्स को मैं खास सलाह दूंगा कि आप जरूर फॉर्म भरें। और रही बात यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आने वाला है वो सिनॉप्सिस, कि सर कैसे लिखें, टॉपिक कैसे से चूज़ करें, तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वेबसाइट्स के थ्रू जुड़े रहें, हमारे चैनल के थ्रू जुड़े रहें, और अपने अपने सवाल ज़रूर डाल सकते हैं कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपसे पूछेगा कि किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशंस में मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।